इंडिया एक ऐसा देश जो अपनी अलग पहचान और विरासत के लिए जाना जाता है, शान से खड़ा है और इसकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के हाथों में है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स हमारे देश की सुरक्षा की नींव है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर विशाल हिंद महासागर तक ये बहादुर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो निस्वार्थ सेवा और बलिदान की भावना को दर्शाते हैं और हमेशा देश को खुद से ऊपर रखते हैं। उनकी लगन और समर्पण की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है और हम रात में चैन की नींद सो पाते हैं। इंडियन आर्मी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, अपनी ताकत के लिए जानी जाती है। इसके ढांचे में कमांड की स्पष्टता होती है और सभी काम बहुत ही कुशलता से किए जाते हैं। इसकी नींव में हमारे जवान होते हैं जो आर्मी की रीढ़ हैं। एक सिपाही के तौर पर एक सैनिक का सफर शुरू होता है। जैसे जैसे उन्हें तजुर्बा होता है, वो लांस नायक, नायक और हवलदार के पद पर पहुंचते हैं। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, JCOs, जैसे कि नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर, अपने सालों के तजुर्बे से आर्मी के आने वाले लीडर्स को तैयार करते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनकी शुरुआत लेफ्टिनेंट के तौर पर होती है, वो प्लाटून को लीड करते हैं और अपनी रणनीति से जीत हासिल करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल जैसे उच्च पदों पर आर्मी के ऑपरेशंस को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इंडियन नेवी, जो विशाल हिंद महासागर की सुरक्षा करती है, उसकी रैंक व्यवस्था उतनी ही अनोखी है जितना कि यह विशाल समुद्र। नाविकों का सफर सीमैन के तौर पर शुरू होता है, जहां वो समुद्र में जिंदगी बिताना सीखते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो लीडिंग सीमैन और पेटी ऑफिसर बनते हैं और बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं। चीफ पेटी ऑफिसर्स जहाजों और पनडुब्बियों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनकी शुरुआत सब लेफ्टिनेंट के तौर पर होती है, वो नेवी की लड़ाई की बारीकियां सीखते हैं। कमांडर्स और कैप्टन जैसे उच्च पदों पर रणनीति और नेतृत्व का प्रदर्शन होता है। इंडियन एयर फोर्स अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के साथ हमारे आसमान की सुरक्षा करती है। इसकी शुरुआत एयरमैन से होती है, जो एयरफोर्स की नींव है। वो एयरक्राफ्टमैन के तौर पर शुरुआत करते हैं और विमानों की देखभाल और जमीनी कामकाज सीखते हैं। जैसे जैसे उन्हें तजुर्बा होता है, वो लीडिंग एयरक्राफ्टमैन और कॉर्पोरल के पद पर पहुंचते हैं। जूनियर वारंट ऑफिसर्स और वारंट ऑफिसर्स विमानों को हमेशा तैयार रखते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनकी शुरुआत फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर होती है, हवाई युद्ध में अपने कौशल को निखारते हैं। स्क्वाड्रन लीडर्स और विंग कमांडर्स जैसे उच्च पदों पर हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में अहम भूमिका होती है। ग्रुप कैप्टन्स और एयर कॉमोडोर्स एयर फोर्स के ऑपरेशंस को दिशा देते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पदानुक्रम में सबसे ऊपर वो अधिकारी होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। आर्मी में मेजर जनरल डिवीजनों का नेतृत्व करते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल कोर की कमान संभालते हैं। एक आर्मी कमांडर 7 ऑपरेशनल कमांड में से एक की देखरेख करता है। नेवी में रियर एडमिरल बेड़े की कमान संभालते हैं और वाइस एडमिरल नौसेना कमान का नेतृत्व करते हैं। नौसेना अध्यक्ष रणनीतिक दृष्टि से नेतृत्व करते हैं। एयर फोर्स में एयर वाइस मार्शल एयर बेस की कमान संभालते हैं और एयर मार्शल एयर कमांड का नेतृत्व करते हैं। वायुसेना अध्यक्ष हमारी वायुसेना की तैयारी सुनिश्चित करते हैं। इन सबसे ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS होते हैं, जो तीनों सेनाओं के प्रयासों का समन्वय करते हैं। CDS भारतीय सशस्त्र बलों की एकता और तालमेल का प्रतीक है। जैसे जैसे हम अपनी इस यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हर पद के पीछे साहस और निस्वार्थ सेवा की कहानी होती है। ये वीर जवान हमारी शांति और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके बलिदान हमारे इतिहास में अमर हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। ये हमारे समय के असली हीरो हैं और उनकी वीरता की विरासत हमेशा हमारे देश के दिल में बनी रहेगी।